विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ अभी तक हमने शील खंड में 10 पुण्य कर्म से विपरिणाम से समझ समाधि के बारे में बताया। लौकिक समाधि कैसी होती है, लोकोत्तरी कैसी होती है, फिर समाधि के क्षेत्र में फिर लोकोत्तरी समाधि, लौकिक समाधि कैसी होती है, लोकोत्तरी समाधि कैसी होती है उसका बताया। फिर लोकोत्तरी धर्मों में, लौकिक धर्म में शील का क्या मतलब होता है, किस कारण से शील विपස්සना अटक जाता है। तो यहाँ वजूद दृष्टि होने से, यहाँ प्रज्ञा होने से, ये वजूद दृष्टि प्रज्ञा परिपूर्ण करते थे विशुद्धि मार्ग में, यानी मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए अभी प्रज्ञा के क्षेत्र में आया। जो कोई मनुष्य करता है उसका मानस आया। तो फिर प्रज्ञा के क्षेत्र में 7 विशुद्धि में यहाँ विशुद्धि मार्ग लग गया, अभी प्रज्ञा का क्षेत्र लग गया। जिसके पास उपलब्धि है, समझ समाधि की 5 निवारण 6 करने की उपलब्धि है, और जिसके पास 10 पुण्य कर्म है, 10 पुण्य कर्म करने पर कोई शंका नहीं, पतिदाना या धागा बांधने में कोई शंका नहीं करता है, विचिकित्सा नहीं करता है, और अपना धन पूरा संघ में बुद्ध विहार बांधने के लिए संघ के समर्पण से रहता है संघ शासन में। तो समझ जाना का उसके बाद कोई ना कोई बात है, फिर उसके बाद उसकी उपलब्धि हो जाता है, उपलब्धि अपने आप विशुद्धि मार्ग में हो जाता है। तब विशुद्धि मार्ग में जहाँ मार्ग का साक्षात्कार होता है, एकायनमग्गो ऐसा बोला जाता है। तो लेकिन एक ही मार्ग ऐसा नहीं, 7 विशुद्धि का डिफिनेशन एकायनमग्गो है। ये 7 विशुद्धि से कोई मनुष्य गुजरना पड़ता है। वहाँ पे एक मार्ग होता है, एक अमार्ग होता है। तो पहला है 7 विशुद्धिया में, 7 विशुद्धि आता है। इस 7 विशुद्धिया में यहाँ प्रज्ञा के क्षेत्र में जहाँ मार्ग का साक्षात्कार होता है, जो स्वतःपन्न साक्षात्कार होता है, वो प्रज्ञा का क्षेत्र में शील विशुद्धि आता है। देखो यहाँ शील खंडा में शील आया है, समाधि खंडा में शील आया, और प्रज्ञा खंडा में शील आया। तो ये 3 का परिभाषा, उसका समझने का जो डिस्टर है, समझने की जो तरीका है, तो अलग अलग उसका डिफिनेशन अलग अलग है। तो शील तो 3 ही शब्द एक समान लगता है, लेकिन उसका समझने का या मानस का, कायिक वाचिक का डिफिनेशन विभाजित होता है। किस कारण? दृष्टि के कारण हो जाता है। तो अभी यहाँ प्रज्ञा के क्षेत्र में शील विशुद्धि होता है। 7 विशुद्धि में पहला विशुद्धि शील होता है। इस विशुद्धि शील में इंद्रिया सवरशील होता है, और आज वो सवरशील होता है। अभी इंद्रिया सवरशील कैसा होता है मार्ग के लिए? यहाँ तो सब, यहाँ तो कायिक वाचिक मानसिक सवर हो गए, अभी इंद्रिया सवर होने के है। तो सदा इंद्रिया, वीरी इंद्रिया, स्मृति इंद्रिया, समाधि इंद्रिया, प्रज्ञा इंद्रिया। प्रज्ञा इंद्रिया काम करेगी तो विशुद्धि मार्ग उसको काम कर सकता है। नहीं तो कोई भी आदमी बोलेगा अपनी घेर की मूली नहीं है। सुख तो कोई भी ध्यान करने से लगता है, न जाने कितने ध्यान के तरीके सुख लगने वाले। कोई दंड बैठका करता है उसका भी सुख लगता है, कोई भी आनापान करता है उसका भी सुख लगता है। सुख एक समाधि बोला जाएगा, लेकिन जहाँ विपස්සना बोला, मार्ग का साक्षात्कार बोले, तो ये तो अपनी घर की खेती नहीं, उस स्वभावत उसको नेचर में होना पड़ेगा। तब कोई भी सुख तो कोई भी कारण से लग सकता है, लेकिन असली जो परमार्थिक सुख होता है, ये नैतिक व्यवस्था में जैसा होता है वैसा होना चाहिए। तो ये शील विशुद्धि में कैसा होता है? तो देखिए, ये चक्षु है, और चक्षु में विज्ञान है, और उसका आलंबन रूप है। जैसे ये श्रोत्र है, कान, और उसका विज्ञान है कान का, और उसका आलंबन शब्द है। जैसे घ्राणा है, नाक, जैसे उसका विज्ञान है उसमें, और इसमें गंध है। जैसे जीवा है, जीवा में उसका वाला विज्ञान है, इसमें उसका आलंबन रस है। जैसे काया है, काया में उसका वाला विज्ञान है, विज्ञान में उसको स्पर्श आलंबन है। ये 5 इंद्रिया में 5 आलंबन विज्ञान, 5 इंद्रिया ऐसे 5 में विज्ञान है। तो हमको ये जानना है क्या इंद्रिया सवरशील बोला जाता है ये प्रज्ञा के क्षेत्र में, विशुद्धिशील में तो कैसा हो जाता है? तो विशुद्धिशील जहाँ होता है वजूद दृष्टि पुण्य कर्म से, समझ समाधि 5 ध्यान निवारण होने से, फिर यहाँ विशुद्धिशील हो जाता है। तो बताने का, समझने का तरीका ऐसा। तो ये चक्षु का आलंबन क्या होता है? रूप। एग्जाम्पल, जैसा कोई भिक्षु जो निष्क्रमता करता है, अगर उसको सब्जी पसंद की है, तो पसंद की सब्जी चक्षु ने देखा है, ये पसंद की सब्जी रूप है, और उसमें लगने वाला जो विज्ञान है ये चक्षु में स्पर्श हुआ तो जानता है। अगर वो बोलेगा ये सब्जी मेरे पसंद की है, तो वेदना में क्या होगा? सुख वेदना होगा। तो वो जानेगा ये मुझे प्रिय मनापा है, इसी कारण सुख वेदना होता है, ऐसा जानेगा। अगर उसके मन में सब्जी अप्रिय है, चक्षु ने देखा है, रस ये रूप में जो सब्जी है प्रिय नहीं है, ऐसा वो जानेगा। जानने के बाद उसके मन में दुख वेदना उत्पन्न होगा। ऐसा वो पहले ज्ञान होना चाहिए लौकिक दृष्टि का। फिर वो क्या करेगा?
जो सुख वेदना होगी परिणाम से या दुख वेदना होगी परिणाम से, तो वो सामिश हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, खाते वक्त सुख को वेदना को अनासक्त रहते हुए या दुख वेदना को अनासक्त रहते हुए उपेक्षा से खाएगा। उपेक्षा से खाएंगे क्योंकि वहां प्रज्ञा तक आ गया है, उसको विराग आ गया, उपेक्षा तक आ गया, तो उसकी वेदना निरामिष वेदना होगी, निरामिष। फिर वो सब्जी कौन सी भी खाए, बहुत सारा सिद्धांत होता है दुनिया में खाने पीने के लिए। हाँ, तो सब्जी कौन सी भी खाए, लेकिन इस तरह जानेगा तो जैसे स्तोत्र है, अगर ये इसका वाला शब्द है आलम्बन, अगर उसको कोई गाली दिया, अंशय उसको निंदा किया, तो वो कान में दुख वेदना, कान में स्पर्श हो जाने से, विज्ञान होने से उसमें दुख वेदना होगी। अगर उसकी कोई प्रशंसा करे, ये भला आदमी है, तो उसको सुख वेदना होगी। वो दोनों ही जानते हुए उपेक्षा से सेवन करता, दोनों जानेगा, सुख और दुख में लुटपुट हो जाएगा, तो उसकी सामिश वेदना हो जाएगी, तो सामिश वेदना उसका भव बनेगा। अगर वो उस दोनों में उपेक्षा भाव से रखेगा करते वक्त, तो उसका निरामिष वेदना में जाएगा। निरामिष वेदना में क्यों जाएगा, क्योंकि उसके पास पूर्व समझ समाधि 5 है और अभी प्रज्ञा के क्षेत्र में विशुद्धि मार्ग में आए, इसी कारण सवरशील है। दूसरा घ्राणा, अगर गंध है तो अच्छा गंध है तो बड़ा सुख वेदना से सराबोर हो जाएगा, मत मान मौत तैयार हो जाएगा, उसका खुशी आ जाएगा, तो उसमें वेदना सुख होगा, सुख होगा। अगर वो दुर्गंध आ गया कान में भी न, तो उसको दुख वेदना होगी। वो दोनों ही प्रिय अपि संपयोगो दुखो प्रिय विपयोगो, दोनों वेदना को यथार्थ जानते हुए उसको उपेक्षा में रहेगा। उपेक्षा सुख वेदना में लुप्त हो जाएगा, दुख वेदना में लुप्त हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा, तो ये सामिश वेदना होगी। अगर वो दोनों में उलटपुट न होते हुए उपेक्षा में रहेगा, तो उसकी निरामिष वेदना हो गया। निरामिष की वेदना कहा जाएगी जहां उसकी उजु दृष्टि होकर 10 पुण्य कर्म में पारंगत है और समझ समाधि में 5 ध्यान उसको प्राप्त है और विशुद्धि मार्ग में उसका मार्ग का साक्षात्कार का उपेक्षा निष्क्रमण तक आ गया, तो इसी कारण वो वहां का क्षेत्र के लिए ये इंद्रिय सवरशील है। फिर जीवा, अगर समझो जीवा में लगने वाला खादनीय पेय वस्तु अच्छा लगेगा तो सुख वेदना होगी। अगर जबरदस्ती से कोई न चाहते हुए भी न ये खाना नहीं खाना है, नहीं खाता है, तो उसको देने से भी दुख वेदना होगी खाने से। तो ये दोनों को वेदना को देखते हुए वो सामिश वेदना हो जाता है, तो उसको देखते हुए उपेक्षा भाव से, प्रज्ञा संगत देखते हुए वो उपेक्षा भाव से रहेगा तो निरामिष वेदना बना देगा। खाने में भेद नहीं होता है, ये खाता होता है वो संतों का, वो खाना नहीं होता है, ये बोलता खाने में भेद नहीं होता है, भेद वेदना में करता है श्रमण। हाँ, एवं पसंग अर्य सावको निबुधंती, जो कोई आत्म के अनात्म तक पहुंचता है तो वह भी कुछ जान सकता है। कोई भी आदमी अभी का अभी बैठा है, बोले हम विपश्यना जानता है, तो ऐसा कैसा हो सकता है? ये कोई निसर्ग की व्यवस्था है, कोई अपने घर का खेत नहीं होता, लेकिन करता है लोग सुख के कारण। तो ये इंद्रिया सवर होता है। तो इंद्रिया सवर होने से जैसे कि समझो चक्षु लोके ई लोके 7 लोक, साखोपने सा भिक्खवे चक्षु लोके ई लोके 7 लोके, चक्षु विज्ञान लोके, चक्षु संपस्सजा लोके, चक्षु संपस्सजा वेदना लोके, चक्षु संपस्सजा संज्ञा लोके, रूप संज्ञा लोके, रूप संज्ञा लोके, वेदना शब्द संज्ञा लोके, गंध संज्ञा लोके, रस संज्ञा लोके, फोटोपा संज्ञा लोके। जैसे पर्श ये उससे होने से जब कोई ये 7 स्थितियां विज्ञान की होते वहां तक वहां पर्श हो जाता है। हो जाने से उसका वो, अगर वो निरामिष वेदना में करेगा तो उसका भव घट जाएगा, अगर सामिष में करेगा तो उसका भव और बढ़ता है। तो कौन कर सकता है ये? जिसके पास वो धम्म का सिद्धांत मालूम है, जैसे यथार्थ धम्म का सिद्धांत मालूम है, फिर दृष्टि से लौकिक दृष्टि का अनुभव मालूम है, लौकिक दृष्टि का अनुभव मालूम है, फिर उसको अष्टांगिक मार्ग का क्रम की शिक्षा मालूम है, और क्रम की शिक्षा मालूम होती है वो कौन से क्रम में शिक्षा में पारंगत है उसका मालूम होना चाहिए। बाद में वो विपसनाशील तक आ जाएगा, ये विपसनाशील है। तो विपसनाशील में आगे चित्त विशुद्धि होने के लिए तो 5 समाधि चाहिए, तब चित्त विशुद्धि हो जाएगा। दृष्टि विशुद्धि के लिए तो पूरा संसार पहले जानना पड़ेगा उसको, फिर दृष्टि जानना पड़ेगा, उसका अनुभव हो जाता है। कोई बोलेगा मैंने किताब पढ़ा, किताब पढ़ने से नहीं होता है। जिसका अनुभव हो जाता है
वो जो सुसंगत नहीं वस्तु होती है वो छूट जाते हैं, जो संगत होती है उसको पकड़ता। कोई भी समन हो या भिक्खु हो या कोई भी मनुष्य हो, अगर बोलता है मैं विपස්සना करता हूँ, तो उसके रोटी बेटी के लौकिक धर्म के बजट है पूरे ना खत्म करके वो श्रमणों से करेगा, श्रमणों से सील लेगा, श्रमणों को दान देगा, तो समझ में आ जाता है उसका समर्पण भाव अभी वजूद दृष्टि तक आ गया। ये होने से ही होता है। तो फिर ये हो गया इंद्रिय संवरशील। फिर होता है आजीव संवरशील। यहाँ आजीव संवरशील, इंद्रिय संवरशील से शील विशुद्धि हो जाता। तो आजीव संवरशील क्या होता है? तो जैसे कोई ग्रस्त हो, जैसा कमल का फूल ऊपर आता जाता पानी को ऊपर से नहीं होने देता, वैसा है कोई विशुद्धि मार्ग तक ग्रस्त आ जाता है, तब वो 6 धंधे नहीं कर सकता है। जहर बेचने का धंधा, स्त्री बेचने का धंधा, जानवर बेचने का धंधा, शराब बेचने का धंधा, शस्त्र बेचने का धंधा, या सूद का धंधा, या भ्रष्टाचार, ऐसी कोई भी बात वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका शील ऊपर आ गया। आज ही वो संवरशील होता है उपासक के लिए। उपासक भी छोटापन हो सकता है, लेकिन इस तरह का होगा, इस तरह से आ जाने से उसका आनस आने से उसका आकार दिखाई देता है। कोई भी जाति पंथ का रहा तो भी वो उसके सभी रोटी बेटी के कर्म होते वो नहीं कर सकता उनके साथ। वो आएगा भिक्षु से पुण्य कर्म करेगा, अपनी रोटी बेटी के व्यवहार हर्ष उल्लास के पर्व पुण्य कर्म भिक्षु से करेगा, और बुद्ध विहार बांधकर भिक्षु को 4 निश्र का दान देकर धर्म को चिरस्थायी बढ़ाने के लिए भिक्षु को श्रेष्ठ कर मानकर भिक्षु के अनुशासन में रहेगा। तो समझ जाना चाहिए उसको ध्यान पूछना नहीं और उसको मार्गफल पूछना नहीं, ये अपने आप होता है। लेकिन कोई कोई लोग तो ये बात हो या किसी के पास रहे, ये नास्तिक दृष्टि वाला भी बोलता है पुनर्जन्म है क्या भंते जी, ऐसा हमको पूछता है, बोलता है मैंने बहुत विपස්සना करता। क्या की विपස්සना करता है हम नहीं जानता है, लेकिन दुनिया में जिसके हाथ में डंडा होता है उसकी बहस हो जाता है, जिसको सुख लगता है वो मान बैठता है। सुख को कौन इनकार करता है? फुकड़ का सुख तो कोई भी मानता है ना। जब त्याग का बात आ गया तो सुख कितना कठिन लगता है। त्याग से इतना दिन से वो त्याग करते आता है। इंद्रिय संवरशील यानी सामान्यशील होता है क्या? संसार सब रोजमय होने से ये छाटना ये बड़ा कठिन है। कोई भी आदमी ऐसा एकाएक नहीं कर सकता। जिसका पुण्य यहाँ तक आ गया वही कर सकता है। तो दृष्टि में बटा जाता है, शील खंडा में बढ़ा जाता है, समाधि खंडा में बटा जाता है, फिर यह प्रज्ञा के क्षेत्र में मार्ग में बट जाता है शील। फिर क्या होता है? तीसरा ये होता है उपासक का। फिर भिक्षु का शील कौन सा होता है? जो तो कुहुनाल अपना 47 महासूत्र देखो, में देखो भिक्षु की आजीव का शील क्या होता है? कुहुनाल अपना। जो कोई भिक्षु आत्मधिपति लोक अधिपति अपने आप होते हैं, अंदर कलेश जो मानस के कलेश होते हैं वो दिखाई नहीं देता है। तो अंदर होने से वो भिक्षु के पीछे तो पीछे निंदा करता है ये भिक्षु के, लेकिन जब बैठना है संघ में तो बोलना होता है तो बड़ा मेल जोल कर बोलेगा, उसका पालिश लगा लगा के बोलेगा। तो ये शील होता है कुहुनाल अपना। जब पूछने की यथार्थ बात आती थी तो भाग जाता है, और जब पीछे हो जाता तो उसका निंदा करना पड़ता, निंदा नहीं करे तो उसका चलता नहीं। तो इसी कारण कुहुनाल अपना भिक्षु के लिए शील होता है, और उपासक के 6 धंधे नहीं कर सकता है। कौन? विशुद्धि मार्ग तक जिसका मानस आया वो। अगर कोई बोलेगा नहीं मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं होता, उसका मानस बन जाता है। ऐसा बन जाने से ऐसा हो जाता है। तो इसमें और एक गड़बड़ आ जाता है, ये किसी के पास शील रहने के बाद भी, यहाँ जैसे कोई मनुष्य वजूद दृष्टि है, शील खंडा में समाधि खंडा में प्रज्ञा है, 10 पारमिता परिपूर्ण है, फिर अभी विशुद्धि मार्ग में विशुद्धिशील है, फिर भी उसमें बाधा एक आ जाता है, और ये बाधा न्याय सभी के लिए आ जाता है। इसलिए उसका ज्ञान होना एक बात है, अगर ज्ञान न होना एक बात है। तो क्या बाधा आता है तो हम समझाने का प्रयास करेगा। शील की प्रतियोगिता से समझाने का प्रयास किया। जहाँ विपස්සना शील आचार शीलाचार लगता है, विपස්සना शीलाचार, इसके लिए क्या क्या पहले पूर्व तैयारी होती है कि उसे कौन से धर्म आचरण होने से तो कहाँ तक विपස්සना के शील बन जाता है, ऐसा समझने का प्रयास किया। फिर वो शील होते हुए भी एक बाधा आ जाता है, जहाँ शील भी फिर काम का नहीं होता है, या आपने किए हुए पुण्य भी पानी फेर जाता है। तो कैसा हो जाता है तो ये समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे परियति, बिना परियति से कोई समाधि नहीं कर सकता है। जिसके पास पुण्य नहीं उसकी समाधि नहीं होती। नकली समाधि कर सकता है, आनापान करे बहुत सुख लगता है, उसको समाधि कहलागा, या दंड बैठक का करे सुख लगेगा, ये समाधि नहीं कहलागा। पुण्य कर्म के विपरिणाम से समाधि का उत्पाद होता है। तो ये जो पुण्य कर्म करता है इसमें काया वाचा सवर करे, पठन पाठन करने में रहेगा, मौन नहीं रह जाता लोकत्तरी में, फिर भी वो पठन पाठन करेगा, और पठन पाठन करते से उजो दृष्टि होगा,
अगर उसको लौकिक दृष्टि का ज्ञान है और संसार ये अंत्यवान है क्या अनंत्यवान उसको यथार्थ जानता है, तो समझ जाना उसकी उजू दृष्टि है। उजू दृष्टि उसका समर्पण बात समझा देता है, समर्पण संघ शासन के प्रति समर्पण भाव समझा देता है। फिर उसको अपने आप समाधि होगी। जैसा कोई पुण्य कर्म में रममान है, उसको समाधि पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्या होता है कैसा होता है कर। फिर यहाँ समाधि में 5 ध्यानांग होते हैं, 5 बंधन होते निवारण, उसके 40 कर्म स्थान होते हैं और यहाँ 10 पारमिता होता है। तो यह शील यहाँ परिशुद्ध कायिक वाचिक होने से यहाँ मानसिक शील बताया, मानसिक सबल होगा, यहाँ निष्क्रमता होगी। फिर उसमें प्रज्ञा होने से वो विपස්සना के ये क्षेत्र में आ सकता है। अगर कोई लौकिक दृष्टि वाला हो तो वहाँ यहाँ उजू दृष्टि नहीं है तो प्रज्ञा नहीं होगी। ये तो लौकिक हो जाने के बाद वो सुगति तक जाएगा, लेकिन वहाँ वो मार्गफल साक्षात्कार नहीं कर सकता है। तो कौन करेगा? जिसके पास पहला है समर समाधि, दूसरा है उसका समर समाधि और उसका वाला समर समाधि और उसके 10 पुण्य कर्म। तो 10 पुण्य कर्म कैसे करेगा? ये श्रवणों से करेगा वो, तब उसके समर्पण पान भावना कहलाती। फिर यहाँ पे विशुद्धि मार्ग में आने से यहाँ 4 आर्य सत्य का अनुभव होना पहला जरूरी होता है। अगर किसी के पास धर्म सुनने का उसका वाला प्रभाव है, उसको धर्म सुनना आता है, तब उसको 4 आर्य सत्य का यथार्थ ज्ञान होगा। अगर लोकोत्तरी धर्म सुनेगा तो 4 आर्य सत्य उसको अनुबोधित हो जाएगा। अगर लोकोत्तरी आर्य विनय से विनीत नहीं, आर्य दृष्टि से परिचित नहीं, आर्य सत्पुरुष से परिचित नहीं, आर्य धर्म से परिचित नहीं, वो आदमी 4 आर्य सत्य का अनुभव नहीं कर सकता है। ये 4 बातें उसमें विद्यमान होने से 4 आर्य सत्य अनुभव हो जाता है। 4 आर्य सत्य कोई घर की मूली नहीं होती, ये अपने में अनुबोधित होता है, तब जान सकता है। तो ये 4 आर्य सत्य का अनुभव होने से 4 स्मृति पश्चात विपස්සना का अभ्यास कर सकता है। तो अभी मार्ग का यहाँ क्षेत्र होने से केवल सोतापन्न साक्षात्कार होता है। तो थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे बाद में। तो यहाँ 4 स्मृति पश्चात विपස්සना, काया में पसना करेगा, काया में देखेगा, चित्त में देखेगा, वेदना में देखेगा, क्या धम्म में देखेगा। तो देखने से विपස්සना करेगा। जो जिसका प्रतिभाग निमित्त होता है वो अपने आप करेगा या कोई आचार्य गुरु से वो शिक्षा लेकर कर सकता है। ये पद्धति होती है। फिर यहाँ 7 विशुद्धियाँ होता है। 7 विशुद्धियाँ में शील विशुद्धि आ गए। अभी दोनों में शील होता है। यहाँ इंद्रिय सवर शील हमने बताया। बाद में 5 निवारण से होने चित्त विशुद्धि होता है और लौकिक और लोकोत्तरी का ज्ञान हो जाने से इंद्रिय सवरशील का यथाभूत ज्ञान दर्शन से उसका दृष्टि विशुद्धि हो जाता है। दृष्टि विशुद्धि हो जाने से उसमें जितना भी धन है वो पूरा संघ को अपने पुत्र को नहीं रखता, लेकिन संघ के हित के लिए लगा देता है। संघ से अलग अपना कोई ग्रस्त अपना बजट अलग नहीं निकालता है। संघ से व्यतिरिक्त वो कितना भी भिक्षु छोटा रहो वो भी भिक्षु से शील लेगा, भिक्षु से आशीर्वाद लेगा। कोई ऐसा अलग अलग आलम्बन लेके नहीं कर सकता है, उसका हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये हो गया कांक्षा विदुर विशुद्धि। और बुद्ध धर्म में जो सिल्वर परमार्थ की बात है, विचिकित्सात्मक धर्म के सिद्धांत होते हैं, ये केवल लौकिक के वहां तक खत्म हो जाते, बाद में वो संघ शासन में रहेगा। तो ये और पूरा कमाई उसको संघ में लगा देगा। बाद में साक्षात्कार की बात होती है। साक्षात्कार की बात यहाँ होती है। साक्षात्कार ये मोनोधारिक होता है। मैं अभी देख रहा हूँ, मैं उधर भी देख रहा हूँ, देखो अनित्य बोलना है, अनित्य बोलना है, ऐसा कभी होता नहीं। साक्षात्कार मोनोधारिक होता है। जिसको होता है उसको ही मालूम होता है साक्षात्कार कैसा होता है। किसको साक्षात्कार नहीं होता तो भंग ज्ञान को साक्षात्कार बोलता है लोग, या कोई प्रकाश होने से बोलता है, या कोई किसी को विद्या होता है, कोई दिव्य चक्षु दिखता है, या कोई किसी को विद्या प्राप्त होती है उसको भी साक्षात्कार बोलता है लोग। साक्षात्कार बोलने वाला लोग दुनिया में होता है, लेकिन जिसको यथार्थ जानने वाला भी लोग होता है। तो देखो यहाँ जैसे जिसके पास विराग आ गया, विराग आने से जब वो अपने में कब होता मालूम भी नहीं होता। जैसा उसका मानस के अंदर ये जो शब्द है मैं कर रहा हूँ जान रहा हूँ, ऐसा नहीं, ये मनोधारिक शब्द है, विज्ञप्ति रूप के शब्द होते हैं। ये शब्द से ये बुद्ध घोष ने ऐसे ऐसे करके बोलकर लिख दिया। लेकिन ऐसा लिख कर पढ़कर मैं साक्षात्कार करूंगा ऐसा कभी नहीं होता। जिसको साक्षात्कार होता है उसको मालूम भी नहीं होता मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ क्या हो रहा करके। कैसा होता है मालूम नहीं होता, चलते फिरते भी हो जाता है। तो ये केवल स्वतःपन्न का साक्षात्कार, जैसे जिसके पास अच्छा तरह से क्वालिटी है वैराग की और वो उसने सभी बातों से अनासक्त है, ऐसा बुद्ध धर्म संघ 3 रत्न पे सदा है और उसका चित्त ऐसा परिशुद्ध हुआ है। तो झट से वो करते करते राजमार्ग से उधर सीधे से अनुलोम में जाके स्वतःपन्न का साक्षात्कार हो जाता है। फिर इतने शब्दों से उसे कोई लेना देना नहीं है, फिर उसको अनंत तक कोई रोकता नहीं, बस एक ही बात है। फिर अगर कोई आनापान ज्यादा करे तो ज्यादा आनापान करने से उसका जो रेल सेल का जो उदय वेव का होता है वो तुरंत जल्दी करने से वेव हो जाने से उसका भंग हो जाता है।
भंग ज्ञान होने से फिर ये 10 कलिश उसमें जोड़ जाता है, भय आदि न हो जाता है, फिर उसका शील निर्वेदाशील हो जाता है, फिर मुक्त होने के लिए कामना करता है लेकिन मुक्त नहीं होता है, फिर वो पटिसंख्या ज्ञान वो ऐसा करने को बैठता है लेकिन होता ही नहीं है। फिर बाद में उसको मार्ग में निकलने का एक दो प्रयोजन होता है, शंका रूपे का ज्ञान, जो किया है गलत उसको त्यागना पड़ेगा। कैसे? यथाभूत ज्ञान दर्शन विशुद्धि ये सभी विशुद्धि से उसको सीखना पड़ेगा। अगर किसी के पास परियति भी धर्म नहीं है, किसी के पास श्रद्धा भी नहीं है बुद्ध धर्म पर, तो वो कैसा मार्ग साक्षात्कार कर सकता है? वेदना तो खेल तो कोई भी करेगा आदमी, वो तो बहुत सारे करता है, लेकिन अगर मार्ग की बात करे तो कोई कैसा करेगा? अगर कोई करेगा तो कोई की किसी की श्रद्धा है तो उन्होंने ये वेदना का खेल को सीधा समझकर ये कोई काम का नहीं, उसका तो बजट बिगड़ जाएगा, तो उसने पहले बुद्ध शासन में भिक्षु को शरण आना चाहिए और भिक्षु से काम करना चाहिए, तब उसका पास कोई भी उपलब्धि हो तो वो झट से मार्ग में का साक्षात्कार कर सकता है। अगर करने के लिए यही करने का कोई मतलब नहीं, उदय हुए देखना है आनापान करने के लिए तो सभी में ही आनापान किया जाता है, और उदय हुए ज्ञान की शिक्षा बहुत सारे साधु संतों भी देते हैं। तो ऐसा करके मार्ग के लिए बोलता होगा, विपස්සना के लिए बोलता होगा, तो ये बड़ा दुर्लभ है समझना। तो फिर कैसा कभी होता है किसी के साथ, कोई किसी का यहाँ भी दृष्टि है, यहाँ भी परिशुद्ध प्रज्ञा है, तो इसके पास पारमिता है, फिर भी थोड़ी उलझन हो जाने से, भंग ज्ञान होने से गलती में जा सकता है। गलती में गया तो उसको मान बैठता है बस यही साक्षात्कार होगा, क्योंकि हल्का हो जाता है, बुद्धे हो जाता है, उसका चित्त सूक्ष्म हो जाता है, उदय में जाने लगता है, और प्रीति सुख गदगद होकर उठेगा तो कौन नहीं बोलेगा ये सुख को? तो इसी कारण वो मान बैठा, प्रज्ञावान मान बैठता है, दुष्प्रज्ञ बन जाता है, तो नादान लोग कैसे नहीं मानेंगे? लोगों को तो बिना काम का बिना त्याग का सुख तो किसी को भी लगता है। तो इसी कारण वो काया हल्की हो जाएगी, एकदम परिशुद्ध हो गया जैसा लगेगा, तो ये अविभास हो जाता है। अविभास होने से मान जाता है, तो इसमें प्रीति प्रसन्न उत्पन्न होता है, और उसकी श्रद्धा है, ये श्रद्धा भूल भुलैया मार्ग के आदि मोक्ष हो गए, अकुशल चेतसिक में चली जाते। लोगों को लगता है बड़ा तपस्वी, लेकिन उसकी श्रद्धा भंग हो गई। फिर उसका सुख लगने वाला वो भी भंग हो गया। उसका जो परिशुद्ध ज्ञान लगता है, नामारूपा सूक्ष्म से जानता है, वो भी उसके भंग ज्ञान में चलाया जाता है विपස්සना के कलश में। फिर उसकी स्मृति तरंगी जैसी रखती है, एक सर की उदय ज्ञान देखने के लिए उद्योगी रहती है, ऊपर ही टंगी रहती है, इसका सजग रहता है, तो उसके भी ये स्मृति उपत्थान हो गया, उठा पटक हो गए। फिर उसकी उपेक्षा हो जाता है, और ये 10 निखंती उपकलेश। भंग ज्ञान का भी परिणाम एक सामान्यता नहीं होता है। जिसका अन्य जन्म से सील को लेके आया हुआ कोई श्रमण होता है अपदान से, तो वहाँ सोतापन्न साक्षात के समय अगर गलती से अचानक से कोई भंग ज्ञान हो गया तो उसका भी परिणाम मार्ग के लिए आदि बन जाता है, शील के लिए उसका निर्वेदाशील हो जाता है, शीलघात हो जाता है। अगर भंग ज्ञान के उदय व्यय को जानने का उसका सराव हो जाता है, इसी कारण उसको चित्तघात होता है। चित्तघात बोले तो जिस कोई भिक्खु का समझो 5 ध्यान में पारंगत है तो 5 निवारण से हो जाता है, तो 5 ध्यानों और ऊपर से अक्रिया तो अरूप का ध्यान, ऐसा करते उसका सराव बदल जाता है, और फिर उधर भी देखने का है उसका वाला एक दृष्टिकोण बन जाता है, तो उसका वाला समझो दो ध्यान में रहता है तो देखते हुए, तो उसका चित्त का घात हो गया। हाँ, अगर ध्यान करने वाला सराव में हो तो ठीक है, लेकिन ध्यान नहीं करने वाला या समापति नहीं प्राप्त वाला, वो भी बदल सकता है, उसका चित्त के घात हो जाता है। फिर दुष्टि घात अन्य जन्म से बुद्ध शासन में आने के बाद भी भंग ज्ञान के विपरिणाम से उसकी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मिथ्या दृष्टि निकृति के कारण, लोभ के कारण सुख वेदना में उपादान होने से आसक्त हो जाता है, और ईगो भरकर माना भर कर उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण सुख संवेदना में देखते हुए भंग ज्ञान सामान्य नहीं होता, उसके 30 कलश उत्पन्न हो जाता है, तो शील घात होता है। ये शील घात जैसे पातिमोक्ष में भिक्षु का कायिक वाचिक शील सवर कर सकता है पातिमोक्ष में, लेकिन मन में उत्पन्न हुआ जो घात होता है वो तो नहीं परिशुद्ध हो जाता है, तो वो घात का आता दुष्टि में आ जाता है। दुष्टि घात परिशुद्ध अपने मन पर निर्भर होता है करना, वो है दुष्टि तो जन्म जन्म से आती होती। तो ये 3 घातों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दुष्टि घात होता है, जिसका प्रज्ञा होने के बाद भी दुष्टि घात हो जाता है। सत्ता के कारण अमार्ग को मार्ग मान बैठता है, और रिलसेल करते करते उसका वाला सुगति का रूट बदल जाता है, और दुख भी परिणाम और बढ़ता है। ये कलेश वैसे नहीं रहते, और रेलसेल करने से ये 30 कलेश बढ़ जाता है। तो कौन से? इसमें लोभा बढ़ेगी तो आसक्ति बढ़ेगी वेदना के प्रति,
और मान अहंकार बढ़ जाता है, मुझे इतना मालूम है और मेरे जैसा कोई नहीं है, अपने आप में मानव बड़ा चढ़ा कर जाता है। ऐसा तो मालूम नहीं होता बैठे बैठे, लेकिन जब कोई उसकी ठेस पहुंच जाती है उसका करने का, तो ऐसा बावला होके उठ जाएगा। फिर ऐसे निखंडी सूक्ष्म तुषा ये कोई आदमी जान नहीं सकता, प्रज्ञावान जान सकता, तो बाकी लोगों का क्या है। अगर कोई मनुष्य जानबूझकर उसकी ट्रेनिंग लेता है तो उसको कोई भी बुद्ध धर्म का मालूम नहीं है और किसको कुछ भी समझता नहीं है, तो वो भी कर सकता है। कोई भी आदमी को भंग दिया तो कोई भी आदमी कर सकता है, बहुत सारे साधु संत भी शिक्षा देता है ऐसा। लेकिन राजमार्ग से साक्षात करना ये बड़ी महानता है, ये बड़ा त्याग है, ये बड़ा रिसर्च है दुनिया के अंदर। तो जिसको जो लगे वो करता, लेकिन अगर शील की आचार संहिता बोले या विपसना का शिलाचरण बोले तो उसको क्रम बाय क्रम से होगा। कोई बोलने से मेरे जैसा है तो किताबों में भी कोई कमियां नहीं, किताब पढ़ सकता है क्या क्या होता है निखंडिका मार्ग का अमार्ग का। तो कोई लोग जानबूझकर शिक्षा लेता है सुख लगने के लिए, सुख तो किसी से भी चाहिए, लेकिन अगर मार्ग का साक्षात्कार की बात होता है तो उसको वाला अपना त्याग दिखाना पड़ेगा, बुद्ध धर्म तीन रत्न पे समर्पण बताना पड़ेगा, तभी सोतापन्न हो सकता है। तो ये हो गई विपसना के शिलाचरण की ये रिसर्च। और जिसको जैसा मैं एकदम संक्षिप्त में बताया, ये कोई इतना जल्दी बताने का विषय नहीं होता है। कितने कितने जन्म से शिक्षा लेते हुए आता है आदमी, अनुबोधक होता है उसका। ये शब्द होते हैं, ये अनुबोधी शब्द होते हैं। तो कोई बात नहीं, तो जैसा कोई मेरी यहाँ पे गलती हो गई, कोई बोलेगा ये तो हमारा करने का विरोध होता है, तो मैं बोलता अपनी गलती को तो देखो पहले, तुम क्या गलत कर रहे क्या सही कर रहे। तो अपनी गलती खोजो, क्या सही में मैं मार्ग का ध्यान करता हूँ या अमार्ग का करता हूँ, क्या मेरे पास सील है क्या सील नहीं है। तो ऐसा अपनी गलती सोचो ना, दूसरे को क्यों बोलेगा। जैसे दुनिया में बहुत सारे समाधि सीखता है, बहुत सारे भी कुविपसना सिखा देता है, तो इसमें कोई नहीं अपनी अपनी शिक्षा देगा। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि ये गलत है तो उसने अपनी किताबों में देखना चाहिए। किताब विशुद्धि मार्ग में जहाँ उपलब्ध है उसने 10 विपसना कल देखना चाहिए, और यही बता सकता हूँ कि ये जो मार्ग का साक्षात्कार ये मनोदारिक होता है, उसकी कोई शिक्षा नहीं होती है। तो इसी कारण ये लोगों में जो लोग हमारे पास बहुत सारा लोग आता है, बंटे जी हमें मार्ग मिलना चाहिए, मैं बोलता हूँ आपको कभी शील लेता है आचरण मार्ग उसके बारे में मालूम नहीं, अनुभव देखा तो उसका समर्पण नहीं दिखता, तो फिर ये भटक जाता है। भटक जाने से तो चलो हम उसके दिया हुआ कोई दान लेता है, भात खाता है उसा, तो उसको सच्चा बोलने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तो इतना भर के लिए नहीं। तो इस लोकते शासन में न जाने कितने पंडित लोग होते, महान होते हैं, मैं तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मालूम हो जाने से मेरे को उतना बताना होता है। तो देखिए आज का ये एपिसोड, अगर मेरे कोई गलती हो तो मैं संघ को हमारे आचार्य उपाध्याय को माफी मांगने के लिए अवसर देता हूँ। और साधु संतों को भी कोई लौकिक धर्म के बारे में भी बताया जाता पड़ता है कि संसार है, तो कोई भी साधु संत का अपमान होने का तरीका नहीं। हम अपने बारे में क्या जानता है, ये हमारा गुरु शिष्य की परंपरा होती है।